आवेश के बारे में छोटी मोटी बातें वो सबको पता होती है, ये गुण नहीं होते। ठीक है, तो इसमें पहला जो अपना गुण है आवेश का, ठीक है, पहला जो गुण है वो होता है एडिटिविटी। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, आवेश की, आवेश की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, आवेश की योज्यता। योज्यता का मतलब होता है योगफल, बस इसका मतलब होता है ऐड करना, एडिशन या योगफल जिसको अपन बोलते हैं। तो किसी भी आवेश को जोड़ते समय, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन काम में लेते हैं, ये होता है आवेश की योग्यता। ठीक है, जैसे मेरे पास सपोज करो +2 कूलाम का चार्ज है, -2 कूलाम का चार्ज है, ठीक है, +4 कूलाम का चार्ज है, एक है मेरे पास -6 कूलाम का चार्ज। तो आवेश का जो गुण है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है, उसमें फर्स्ट अपना एडिटिविटी ऑफ चार्ज है, उसके अंदर क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो अपने पास टोटल जो चार्ज हो जाएगा, अगर अपन बात करें टोटल जो चार्ज हो जाएगा वो जाएगा 2 -2 +4, यहां भी प्लस ही था, और -6। ठीक है, तो अपने पास जो चार्ज आया वो आया -2 कूलाम। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, कुल आवेश कितना हो गया, -2 कूलाम। ठीक है, ये एडिटिविटी ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी है। इसके अकॉर्डिंग चार्ज जो है, चार्ज जो है वो ऐड हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से चार्ज को ऐड करना है कि चार्ज को ऐड करते समय, जोड़ते समय उचित धन और ऋण चिन्ह का उपयोग करते हैं। सेकंड अगर प्रॉपर्टी की अपन बात करें, सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो वो होती है अपनी क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, क्वांटीकरण का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी को अगर हम चार्ज देते हैं, किसी भी बॉडी को अगर हम चार्ज प्रदान करते हैं, आवेश देते हैं, तो उसको हमेशा Q इज इक्वल टू ±NE के रूप में ही दिया जाना चाहिए। ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम टॉपिक को मेन जो बातें वही पढ़ेंगे, बाकी तो बुक में मॉड्यूल में भरे पड़े आप पढ़ सकते हो। किसी भी बॉडी को चार्ज देंगे तो ±NE की फॉर्म में देंगे, मतलब +-2E की फॉर्म में दे दिया, +-6E की फॉर्म में दे दिया, +-7E की फॉर्म में दे दिया। ठीक है, एन जो है वो कोई नेचुरल नंबर या इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर है, एन जो है वो कोई इंटीजर होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, कोई भी प्राकृतिक संख्या जिसको बोलते हैं अपन, मतलब n इज इक्वल टू 1 2 3 4 इस तरीके से कुछ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम वो आवेश उस वस्तु को, उस बॉडी को दे ही नहीं सकते। उसको देने के लिए अपने को इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, ई जो है वो होता है अपना मूल आवेश, मूल आवेश। ठीक है, ई की जो वैल्यू है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये ई की वैल्यू होती है, मूल आवेश इसको बोलते हैं। ठीक है ना, आवेश या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पर आवेश या मूल आवेश, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, एन हो गया इंटीजर, मतलब एन हो गया अपने पास आवेश या इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसको बोलते हैं, अपन बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये होता है एन। एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन दिए, कितने दिए। अब Q इज इक्वल टू एन का मतलब है कि किसी वस्तु पर आवेश हमेशा पैकेट्स, पैकेट्स या क्वांटा, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, उनका दूसरा नाम क्वांटा होता है, उसके रूप में ही दिया जा सकता है। जैसे 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम, ऐसा नहीं है कि अपन ने, जैसे मेरे पास सपोज कोई बॉडी है, इसको मैंने आवेश दिया तो आवेश एक साथ ऐसे प्लस दे दिया, ऐसा नहीं हो सकता। अपने को जो आवेश है वो इसके ऊपर अपन प्लस 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 इस तरीके से छोटे छोटे पैकेट के रूप में ही आवेश को हम दे सकते हैं, और कोई दूसरा मेथड है नहीं। वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी है। ठीक है, आवेश के क्वांटीकरण की प्रॉपर्टी है। तो इसको सिंपल फॉर्म अपन ने लिख दिया, Q इज इक्वल टू +-NE, बात का लास्ट।
ठीक है, इस रूप में दे सकते हैं 2e3 e4 e6 e। ठीक है, तो n जो है वो एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, अगर नहीं है n इंटीजर वैल्यू तो हम उसको आवेश नहीं दे सकते। ठीक है, ये कोई एक आवेश का जो क्वांटिकन है उसकी प्रॉपर्टी हुई। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें थर्ड प्रॉपर्टी की, वो है आवेश की अचरता या इनवेरियंस ऑफ चार्ज। आवेश की अचरता या इनवेरियंस ऑफ चार्ज, आवेश की अचरता या इनवेरियंस ऑफ चार्ज। ठीक है, थर्ड जो प्रॉपर्टी अपनी इसमें आएगी वो आएगी आवेश की अचरता। ध्यान से पढ़ना है इसको, अचरता, इनवेरियंस ऑफ चार्ज, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, एक चीज याद रखनी है, क्यू रेस्ट इज इक्वल टू क्यू मोशन। ठीक है, आवेश जो है वो स्थिर फॉर्म में, स्थिर रूप में गतिशील आवेश की वैल्यू के बराबर होता है। कहने का मतलब है 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम 5 कूलम का जो आवेश है उसको अगर आप लेके दौड़ गए तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों बराबर रहेंगे। क्यों? क्योंकि आवेश की अचरता की प्रॉपर्टी ही ऐसी है, आवेश का जो गुण है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है, उसमें इनवेरियंस ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी को ही फॉलो कर रहा है। ठीक है, कि गतिशील स्थिर आवेश के बराबर होता है, न ही इसकी वेलोसिटी पे, वेग पे कोई फर्क पड़ता है। ठीक है, वेलोसिटी वेग पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितनी भी स्पीड से कैसे भी भगाओ आप आवेश को, उसका जो मान है वो उतना ही रहने वाला है। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, यहाँ तीन प्रॉपर्टी तो अपने पास होगी, फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करूं वो है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, संरक्षण का मतलब होता है आवेश, आवेश का संरक्षण। ठीक है, संरक्षण का मतलब होता है कि हम आवेश को कैसे स्टोर करते हैं, आवेश को कैसे सुरक्षित करते हैं। ठीक है, आवेश जो है वो हमेशा सुरक्षित रहता है, आयन वास्तव में आवेश जो हमेशा कंजर्व्ड रहता है, तो उसको हम बोल सकते हैं कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन का मतलब है पहले कितना था बाद में कितना है, बराबर है, इक्वल है, सुरक्षित है। ठीक है, इसका अगर अपन एग्जांपल लें, इसका अगर एग्जांपल लें अपन, तो मेरे पास सपोज करो कोई कांच की छड़ है, ग्लास की रोड है, कोई कांच की छड़ है। ठीक है, एक ग्लास रोड है मेरे पास, और ग्लास रोड को मैंने फ्रिक्शन करवाया या रब करवाया किसी रेशम के कपड़े से। ठीक है, रेशम के कपड़े से मैंने इसको रब करवाया, या सिल्क क्लॉथ से, मान लो सिल्क का कपड़ा या सिल्क क्लॉथ, सिल्क के कपड़े से मैंने रब करवाया, तो कांच की जो छड़ है उसके ऊपर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो जनरेट हो जाता है। ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और सिल्क का कपड़ा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो जब मैंने दोनों को नहीं रगड़ा, एक तरफ मेरे पास कांच की छड़ है, दूसरी तरफ मेरे पास सिल्क का कपड़ा है, दोनों को मैंने नहीं रगड़ा, तो आवेश जीरो है, पहले कुछ नहीं था दोनों के ऊपर, रगड़ने से पहले कुछ नहीं था, रगड़ने के बाद में प्रोसेस हुआ और सिल्क की क्लॉथ जो है उसके ऊपर कांच की छड़ से निकल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। ठीक है, तो ये तो होगी पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया नेगेटिव चार्ज। रगड़ने के बाद का ये प्रोसेस होता है इन दोनों के अंदर, रगड़ने के बाद ये प्रोसेस होता है। तो दोनों को अपन ने घर्षित नहीं किया, दोनों को अपन ने आपस में रब नहीं करवाया, तो भी कुल आवेश जीरो था, और रगड़ने के बाद भी कुल आवेश जो है वो जीरो हो गया। समझ रहे हो ना बात को, रगड़ने के बाद भी कुल आवेश जीरो हो गया। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि आवेश जो है उसका जो संरक्षण है उसमें कुल आवेश जो है वो हमेशा सुरक्षित रहता है। ठीक है, चलो अब अपन बात कर लेते हैं आवेश के मात्रक की। बेसिक सी बात है, कोई आपको पता है फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम होता है। ठीक है, आवेश का जो मात्रक है, आवेश का मात्रक, ठीक है, इसकी यूनिट, यूनिट ऑफ चार्ज, वो क्या होता है, कूलाम, कूलाम।
कूलाम। ठीक है, कूलाम जो है वो आवेश की एसआई यूनिट है, ध्यान रखना। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है उसके अंदर कूलाम जो है वो एसआई यूनिट बोलते हैं। एसआई की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, या एसआई मात्रक पद्धति, एसआई यूनिट सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कई बार इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी बोल देते हैं, लेकिन अपने को ये देखना है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, उसमें कूलाम होता है। कूलाम के अलावा अगर अपन बात करें इसके अन्य छोटे मात्रक की, अदर स्मॉल यूनिट्स जो इसकी हैं, वो होती है एक माइक्रो कूलाम, म्यूसी माइक्रो कूलाम। तो माइक्रो कूलाम का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ ठीक है, इसके अतिरिक्त अपन बात करें नैनो कूलाम की, तो 10⁻⁹ कूलाम, ये नैनो हो गया। अपन बात करें पिको कूलाम की, तो 10⁻⁻12 कूलाम हो गया। अपन बात करें मिली कूलाम की, एम मीन्स मिली, ये होता है 10⁻⁻³ कूलाम। ठीक है, ये चार्ज के अदर यूनिट हो गए। अब इसकी सीजीएस यूनिट की बात करें अपन, सीजीएस यूनिट की बात करें, ठीक है, तो इसकी सीजीएस यूनिट जो है वो होती है स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, ठीक है, स्टेट कूलाम, हिंदी में भी यही होता है स्टेट कूलाम। सीजीएस मात्रक जो है वो होता है स्टेट कूलाम, जिसको हम फ्रैंकलिन भी बोलते हैं, फ्रैंकलिन, जिसको अपन फ्रैंकलिन भी बोलते हैं, स्टेट कूलाम को फ्रैंकलिन भी कह सकते हैं। फ्रैंकलिन को एफ आर से डिनोट करेंगे, एफ आर। ठीक है, ये इसकी सीजीएस यूनिट जो है वो होती है। ठीक है, अब एक फ्रैंकलिन जो है, अगर अपन बात करें फ्रैंकलिन की, तो एक कूलाम जो है वो 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन के बराबर होता है। ठीक है ना, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ फ्रैंकलिन। एक कूलाम 3 × 10⁻⁹, 3 × 10⁻⁹ फ्रैंकलिन के इक्वल होता है 1 कूलाम। ठीक है, ये इसकी सीजीएस यूनिट हो गई। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लिख सकते हो, देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपन बात करते हैं नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की अपन बात करते हैं, इसको एक बार नोट करिए। इसमें फर्स्ट जो है वो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सेकंड जो है वो है एरिया या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, थर्ड जो है वो होता है अपना वॉल्यूम या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको हम लीनियर लीनियरली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीनियरली होता है, डेफिनेशन तो बाद में लिखेंगे अपन। ठीक है ना, इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है लीनियरली। ठीक है, लीनियरली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सरफेस जो एरिया है या एरिया जो है उसके अकॉर्डिंग इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एरिया के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग, या किसी एरिया पे क्षेत्रफल पे। इसमें होता है लाइन के अकॉर्डिंग, एक रोड या छड़ के लिए। वॉल्यूम में होता है पूरे वॉल्यूम में। ठीक है, पूरे के पूरे वॉल्यूम के अंदर, कंप्लीट वॉल्यूम में। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास कोई रोड है और इस रोड को मैंने चार्ज दे दिया इस तरीके से, प्लस चार्ज दे दिया या माइनस दे दिया,
तो रोड को मैंने चार्ज दे दिया तो इसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। रोड को दिया गया चार्ज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है। अब मैंने चार्ज जो है वो दे दिया किसी प्लेट को, ठीक है, आवेश जो है वो किसी प्लेट को दे दिया मैंने इस तरीके से, ठीक है, ऐसे इसके ऊपर चार्ज हो गया। ये होता है एरिया या सरफेस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड जो है वो मैंने दे दिया किसी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। ये मेरे पास कोई बॉक्स है, इसका वॉल्यूम आपको जरूर मिलेगा, ये वॉल्यूम होता है, इसको मैंने इसके ऊपर मैंने चार्ज दे दिया, तो यहाँ काम आएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लाइन के अकॉर्डिंग लीनियर, एरिया के अकॉर्डिंग एरिया और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पूरे पे देना अपनी कुछ तरीके से, ऐसी बात नहीं है, आ गए ना बस उनमें, ठीक है। ये आयतन आवेश वितरण, क्षेत्रफल आवेश वितरण और रेखीय आवेश वितरण, ये तीनों इस तरीके से होता है, ठीक है। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी और एरिया चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, ये अपन बात करते हैं। तो अगर चार्ज का ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के अकॉर्डिंग हो तो उसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी या रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है, मतलब रेखीय आवेश वितरण, सॉरी रेखीय आवेश वितरण। अब रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। आवेश का वितरण जो है वो अगर लाइन के अकॉर्डिंग हो, रोड के अकॉर्डिंग हो, छड़ के अकॉर्डिंग हो, उसको बोलते हैं अपन रेखीय आवेश वितरण या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर कितनी लेंथ में कितना चार्ज प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, कितने लेंथ में कितना चार्ज प्रेजेंट है, कितनी लंबाई में कितना आवेश जो है वो उपस्थित है, उसकी मात्रा को हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी या रेखीय आवेश घनत्व। सेकंड अपन बात करें एरिया, एरिया चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ कितने लेंथ में कितना आवेश उपस्थित है, एरिया आ गया, ठीक है। तो कितने एरिया में कितना आवेश उपस्थित है या कितने सरफेस पे, क्षेत्रफल पे कितना आवेश उपस्थित है, उसको हम क्या बोलेंगे, एरिया चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है। इसका ये प्रतीक जो है सिग्मा होता है, इसका नाम सिग्मा होता है, सिमेशन, सिग्मा, इसको अपन सिग्मा कहते हैं, ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एरिया चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसको बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, कितने वॉल्यूम पे कितना चार्ज है, वो क्या होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, कि इतने वॉल्यूम पे इतना चार्ज है, वो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। आगे बात सुन, इसकी यूनिट की बात करें, चार्ज अपॉन लेंथ कूलाम अपॉन मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। ये चार्ज अपॉन एरिया, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। कूलाम अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन, तो चार्ज अपॉन मीटर क्यूब इसकी यूनिट जो है वो हो जाएगी। वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब होती है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है और लेंथ की यूनिट मीटर होती है, ठीक है। तो लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, प्रति एकांक लंबाई में आवेश, लीनियर चार्ज डेंसिटी रेखीय आवेश घनत्व, प्रति एकांक एरिया या क्षेत्रफल में आवेश, एरिया चार्ज डेंसिटी, और प्रति एकांक आयतन में आवेश, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या आयतन आवेश घनत्व कहलाता है, ठीक है। ये बेसिक बात है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें अपन पढ़ेंगे कूलाम का नियम, ठीक है, कूलाम्स लॉ। 10th क्लास की फिजिक्स चल रही है अपनी, इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है वो रन हो रहा है रेगुलर, और मॉड्यूल्स जो है उसमें से आपको स्टडी करवाई जा रही है। मॉड्यूल्स का मतलब हो गया एज ए फाउंडेशन, थोड़ा सा लेवल ज्यादा रहेगा इसका। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।